हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बीपीएससी सुपर टेट 360 में। जैसा कि आज बिहार दरोगा का पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट का हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका आंसर हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जो भी छात्र एग्ज़ाम दिए हैं वो इससे मिला के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और फिर अपना वो अनुमान लगा सकते हैं कि उनका रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर एल होता है, तो एल की जगह पर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर सी होगा। दूसरा सवाल था, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है, मतलब लैंप कौन संस्था तैयार करती है, तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब किया गया था, तो सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ है, इसका आंसर 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। और सवाल नंबर 5, एक्टिव वॉइस से सवाल पूछा गया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से, कि पीपुल हैव सीन ऑल्स इन द स्ट्रीट, इसका आंसर होगा डी, ऑल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपुल। छठा देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयल हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जलमंडल स्थित है, तो इसका आंसर नंदा देवी होगा। सवाल नंबर 8, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो बिहार में, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जापान की मुद्रा क्या है, येन, इसका ऑप्शन बी होगा। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है, इसका आंसर नायलॉन होगा। सवाल नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहला होगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखाना कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना शुरू किया था। सवाल नंबर 23, बिहार के निम्नलिखित जिलों में अधिकतम क्षेत्र में अधिक संघनन वन किसमें मिलता है, तो इसका आंसर पश्चिमी चंपारण होगा। सबसे ज़्यादा मतलब कि डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, तो पश्चिमी चंपारण मिलता है। सवाल नंबर 24, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है 2011 सेंसस के अनुसार, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सवाल नंबर 25, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये राज्य की नीति निर्देशित तत्व है, इसका आंसर डी होगा। 26 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो ओजोन परत के लिए हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सवाल बहुत अच्छा है, कंफ्यूजिंग भी है और मतलब एक अच्छे लेवल का सवाल दिया है। 27 नंबर मैथ का सवाल है, इसको सब बना लीजिएगा, इसका आंसर ए आएगा 153.6। 28 नंबर, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, 16, इसका आंसर सी होगा। अनुच्छेद नंबर 16 यह बताता है कि अवसर की समानता सब। उसके बाद आते हैं नीचे 29 में, कि लुई 16वां फ्रांस का शासक था, किस राजवंश से था, तो बुर्बो राजवंश से था, ऑप्शन नंबर सी होगा। रसवैंदिक ग्राही से क्या पता चलता है, तो रसवैंदिक ग्राही से सब कुछ है, इसमें गंध का भी पता चलता है, ताप का भी पता चलता है, स्वाद का भी पता चलता है, इसका आंसर डी होगा, मतलब ये सभी होगा। अब सवाल नंबर 31 क्या बोल रहा है, कि इसमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जिसका सिंबल सही है, जिसका एक ही आंसर दिख रहा है, ऑप्शन डी, सोडियम का सिंबल Na होता है। सवाल नंबर 32, सेंटियागो की राजधानी किसकी है, तो चिली की राजधानी सेंटियागो है, इसका आंसर डी होगा 32 का। 33 आ जाइए, 33 में लिख रहा है कि इनमें से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है, मतलब कि एल नीनो का प्रभाव नहीं है, इसका आंसर देख लीजिएगा क्या होगा। ऐसे तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, पर इसका आंसर मिला लीजिएगा एक बार। 34 नंबर, यूनेस्को का क्या कार्य है, यूनेस्को का कार्य क्या है, तो इसके मेरे अनुसार आंसर
पहला होगा शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, इसको भी देख लीजिएगा। सवाल नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो शिवहर है, ये सबको पता है। 35 का डी होगा। 36 आ जाइए, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? तो चाल, इसका आंसर डी होगा, स्पीड। सवाल नंबर 37, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। 38 आइए, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, इसमें कौन होगा? तो इसमें होगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, इसका आंसर डी होगा। सवाल नंबर 39, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 जमानत राशि होती है, 39 का डी होगा। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था? टाटा ने किया था, इसका आंसर ए होगा। लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर ए होगा, 41 का ए, काजू। 42 नंबर आते हैं, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, इसे क्या होगा? तो आंसर ए होगा, निक्षेपण, डिपोजिशन, इसका आंसर ए होगा। आते हैं 43 में, PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने सम्मान खिताब जीते, किस खेल संबंधित है? ये दोनों हॉकी से संबंधित है, तो 43 का बी होगा। 44 में आते हैं, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक रहता है, यह प्लेटलेट्स होगा, इसका आंसर सी होगा। 45, जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या करता है? तो बाउंड होते हैं अपने साइन करने के लिए, तो इसका आंसर डी होगा कि अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य हैं। 45 हो गया। 50 तक मैं अभी आपको सवाल करवा दे रहा हूँ, उसके बाद 50 सवाल 2 घंटे के बाद डला जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 45, 46 देखते हैं, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विमानों को बढ़ावा देने के लिए कौन से विधेयक पेश किया है? इसका भी आंसर देख लीजिए क्या होगा, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। तो 47 देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? तो इसका आंसर बी होगा कि किसी ऊष्मा इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है। 48 नंबर आते हैं, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि एवं कमी होती है? तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, इसका आंसर ए होगा, 48 का ए। 49 आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में राष्ट्रपति के कर्तव्य के संबंधित है? तो इसका आंसर डी होगा, अनुच्छेद नंबर 78। 50 में आते हैं, लास्ट सवाल, कि विश्व कप 2023 के फाइनल समय में कौन सा कथन सही है? तो ये सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था, इसका आंसर बी होगा। 50 तक आपको मैं करवा दिया, 50 का आंसर, 50 और जो बचे हुए हैं वो 1 घंटा के अंदर डला जाएगा। और इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।